हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। हम आज शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट स्टडी सेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेशन नंबर 9। हम ऑलरेडी लिवरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके थे, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी शुरू कर दिए थे। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज का एजेंडा है क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, कोशिश करेंगे 15 तक ले जाने की। अगर समय पूरा हो गया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में ले जाएंगे। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट और बाकी हमारे सी इंटरमीडिएट के, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले सेशंस में होंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट एनालिसिस और डिटेल पूरा उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे हर फॉर्मूले को। हम आज का एजेंडा है क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, यानी आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं। और उसमें स्पेशली मिसिंग वैल्यूज के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आजकल बड़े फेवरेट हुए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। दिख भी रहा है नवंबर 19 10 मार्क्स, जनवरी 25 5 मार्क्स एंड मॉडिफाइड का मतलब फिगर्स चेंज के साथ में। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी दे रखा है आप लोगों को। प्रैक्टिस असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 4, सेम टाइप का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस असाइनमेंट आज ही आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आज का होमवर्क है, 6 भी आज का होमवर्क है एंड 7 भी आज का होमवर्क, 8 भी आज आप कर पाएंगे। 8 तक आज आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट में होमवर्क रहेंगे। सो आज ये कॉन्सेप्ट, ये जो भी प्रैक्टिस असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन के पैटर्न है, पैटर्न कहूंगा, कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, वो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले इजी सा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज नहीं होना चाहिए था। नवंबर 19 में 10 मार्क्स दे दिया। इक्विटी कैपिटल फिर से ₹10 दिया, 60,000। तो यहां पर हमें समझ में आया 6,000 शेयर है, ईपीएस वीपीएस के काम आएगा। लॉन्ग टर्म डेट 10% है, 80,000, 8,000 का इंटरेस्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग एंड करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज इज एज फॉलोज। The company's total asset turnover ratio, लो जी एक्टिविटी रेशियो शुरू हो गया। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स ऑन टोटल एसेट, और टोटल एसेट हमें दे रखी है 2 लाख रुपीस। तो अगर टोटल एसेट है, टर्नओवर रेशियो है, तो क्या हम सेल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस एक रेशियो याद होना चाहिए था, बाकी कुछ और दम नहीं था क्वेश्चन में। फिर हमें दिया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 लाख, ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद आएगी। फिर हमें वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो दे दिया, वीसी रेशियो। वीसी रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स निकाल चुके, स्टेप 1 में वीसी आ जाएगा, वीसी आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा, ईबीटी आ जाएगा। टैक्स रेट 30% दिया है, टैक्स लेस होगा, ईएटी आ जाएगा, प्रेफरेंस है नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे, ईपीएस तक पहुंच जाएंगे। बोला है सारे तरीके के लिवरेज कैलकुलेट करो। अगर एक बार इनकम स्टेटमेंट पूरा हो गया, लिवरेज निकालना मुश्किल नहीं है। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी। क्या निकालना है? ईबीआईटी। इफ ईपीएस इज, आपको ईपीएस गिवन है, ईबीआईटी निकालना, कोई बात नहीं, इक्वेशन बना देंगे, मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 से 7-8 मिनट लगने चाहिए। पैटर्न है और कुछ भी नहीं, इजी सा पैटर्न है। देखें क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये रहा हमारा कैलकुलेटर। तो हमें क्या क्या, अरे स्प्लिट व्यू एंड ये आ गया। अब हमारे पास में क्या क्या डेटा है जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट 1, टोटल एसेट। टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है? टोटल एसेट्स दे रखी है जी 2 लाख, करेक्ट। एसेट टर्नओवर भी दे रखा था, एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है विच इज इक्वल्स टू टोटल एसेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट। ध्यान रखना, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स is equals to how much? 3 times. Therefore sales will be equals to 3 multiplied by 2 lakh gives us 6 lakh rupees, 6 lakh rupees। अच्छा, ये जो बुक है और वर्कशीट्स है, ये मैं बार बार बोल चुका हूं, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गूगल ड्राइव लिंक, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये काफी लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि ये बुक कहां से मिलेगी। तो ये बुक कहां से मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो लिंक है आप गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं, वहां से प्रिंट निकाल लीजिए। दैट विल बी द बेस्ट वे, रेदर देन हम कोरियर करें और फिर उसके बाद आप काम शुरू करें। तो हर चैप्टर के साथ में
आपको वर्कशीट्स भी, हर लेक्चर के साथ वर्कशीट्स भी अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेल्स आ गया तो इनकम स्टेटमेंट शुरू करते हैं जी। इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि लिवरेज का काम फटाफट हो सके। सेल्स दे रखा है 6 lakhs, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है एट द रेट 40%। 40% किसका? सेल्स का ही। तो इट इज इक्वल्स टू 2,40,000 गिव्स अस कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 3,60,000। इजी क्वेश्चन है, आज कोई बहुत ज्यादा दम वाली बात नहीं है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें? 1 लाख दे रखी है। माइनस किया तो क्या आ जाएगा? EBIT आ जाएगा। EBIT इज इक्वल्स टू 2,60,000। छोटा सा क्वेश्चन, लेस इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा विच इज इक्वल्स टू 10% ऑन 80,000 दे रखा है हमें बैलेंस शीट में। डेट 80,000, 10% की रेट 8,000, तो माइनस होता है, ये हो गया हमारा EBT 2,52,000। कैलकुलेटर की अभी तक तो हमें जरूरत ना पड़ी। टैक्स रेट दे रखा है 30% विच विल बी इक्वल्स टू 75,000। अब जरूरत है 30% इक्वल्स टू 75,600 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा EAT विच इज इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू 176,400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देते हैं। प्रेफरेंस है नहीं तो लिखने की भी जरूरत है नहीं। इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू 6,000, तो ये हमारा आ गया जी EPS। वैसे EPS तक ना भी करते तो भी चलता। 29.4। ये तो एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है, बोला सारे लिवरेजेस कैलकुलेट करिए, तो कर देते हैं। लिवरेजेस में कितना ही टाइम लगेगा? लिवरेजेस DOL निकालना है, DFL निकालना है और DCL निकालना है। जो हम क्या करेंगे, DOL और DFL को मल्टीप्लाई करके कर देंगे। DOL का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT which is equals to contribution upon EBIT is 3,60,000 divided by 2,60,000 is equals to how much? 1.3846 1.3846 DFL is equals to EBIT upon, पूरा प्रेफरेंस वाला है ही नहीं तो वो पार्ट हटा सकते हैं, हम सीधा EBT पे कैलकुलेट कर लेंगे which is equals to 2,60,000 divided by 252 is equals to 1.0317 1.0317 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। 1.3846 मल्टीप्लाइड बाय 1.0317 इज इक्वल्स टू 1.4386 1.4286 43 नहीं 4286। तो ये हमारे तीनों लिवरेज निकल गए जी, और यही आई थिंक आंसर भी है। आंसर्स आर 1.39, दे हैव गिवन 2 डिजिट आंसर 1.03 एंड 1.43। इसी के साथ हमारे लिवरेजेस खत्म हो गए। अब इन्होंने पार्ट 2 क्या बोला? ये तो था जी पार्ट 1। पार्ट टू क्या बोलता है? पार्ट सेकेंड इज इक्वल्स टू बोलता है EPS दे रखा है, EBIT निकालिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, EPS की इक्वेशन निकाल देते हैं। व्हाट इज EPS? EBIT से EPS कैसे बनता है? इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम EBIT में से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। ये क्या बन जाता है? EBT। EBT को हम क्या करते हैं, उसमें उस पे टैक्स लगाते हैं। तो अगर EBT अगर 100 रुपए है और टैक्स अगर 30 है तो EAT कितने के बराबर होगा? 70 के बराबर होगा। तो ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या कहता है कि जी आप इसको 1 माइनस पॉइंट टैक्स यानी कि 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टैक्स रेट इज 30%, तो 1 में से माइनस होगा तो 70% अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो है नहीं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। ये EPS की रिलेशनशिप है। अब इन्होंने हमें 3 EPS के डेटा दिए हैं। EPS इज इक्वल्स टू 1,
सेकेंड में दिया है ईपीएस इक्वल्स टू 3 और ईपीएस इक्वल्स टू 0। तो पहले 1 वाले का ईबीआईटी कैलकुलेट करते हैं। तो वी कैन से 1 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 8,000 ही था मेरे ख्याल से इंटरेस्ट, 8,000 होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट इज 30%, 0.3 माइनस निल होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज 6,000। तो इनको अगर अब ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गई, आप चाहते तो स्टेटमेंट से भी कर सकते थे, फिर रिवर्स कैलकुलेट करना था, बस वो और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर इसी तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं इजी से वे में। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 इज 6,000 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 8,000 is equals to 16,571.43. That's it. बस सेकेंड केस EPS is equals to 3 rupees. So 3 is equals to EBIT माइनस बाकी फिगर कांस्टेंट है 1 minus 0.3 minus nil upon 6,000. So EBIT in this case will be equals to 3 into 6, 18,000 divided by 0.7, नेगेटिव डिवाइड होगा मल्टीप्लीकेशन वाली चीज, प्लस 8,000 gives us 33,714.29. And last one, they are saying EPS is equals to 0. So 0 is equals to EBIT minus 8,000, 1 minus 0.3 minus nil whole upon 6,000. So this will generate EBIT equals to 8,000. खत्म हो गया जी, कंप्लीट। बस इतना सही आंसर था, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं थी। 5 नंबर के लिए इतना बहुत है, 16,000, 33,714 एंड 8,000। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस असाइनमेंट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज डू इट ऐसे टर्नओवर वाला क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर। होपफुली सबको समझ में आया, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, सिंपल सी मैथमेटिक्स ही, बस और कुछ भी नहीं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें सीखना है। अच्छा, यहां 11 में एक नया टर्म यूज हो रहा है। क्या टर्म यूज हो रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS कहते हैं शॉर्ट में। अब ये MOS क्या है ये हमने सीखा नहीं है। क्यों नहीं सीखा है? क्योंकि वो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आएगा टॉपिक। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम MOS का फॉर्मूला समझ लेते हैं और उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में। तो अभी हम फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? MOS इज इक्वल्स टू, परसेंटेज फॉर्मेट में होता है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन DOL मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म। DOL का रेसिप्रोकेट करके परसेंटेज बना दीजिए, वही MOL है। अब MOS है, अगर MOS है क्या वो नहीं समझा है अभी हमने, वो 2 सेशन 3 सेशन के बाद आ रहा है। एक बार हम ब्रेक इवन पॉइंट कर लें, उसके बाद उसको डिराइव करेंगे। इट एक्चुअली शोज दी कि ब्रेक इवन से कितने ऊपर आपके पास में मार्जिन है सेल्स से रिलेटेड, आप कितना एक्स्ट्रा सेल्स कर रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। पर अभी हमने ब्रेक इवन पॉइंट डिराइव नहीं किया है, तो हम अभी उसकी बात नहीं करते। अभी हम सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आरटीपी जनवरी 25 का क्वेश्चन है। डेरिवेशन 2-3 सेशन के बाद जब हम MOS का टॉपिक करेंगे उसमें आ जाएगा। तो क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी X एंड Y प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। एक तो इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाना है सेल से लेके नीचे तक। कैलकुलेट MOS फॉर बोथ कंपनी। एक बार DOL आ जाएगा तो उसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, MOS आ जाएगा, फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EPS फॉर बोथ दी कंपनीज, बोथ दी कंपनी 2 बार करना है। एक परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स और EPS के बीच का रिलेशनशिप DCL। यानी एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाना है, DOL निकाल के उसको रेसिप्रोकेट करके MOS करना है, फिर DCL करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, DFL निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्ट DCL का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, DFL नहीं निकालेंगे। अब शुरुआत कैसे करेंगे? देखो ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये देखो RTP 25 इलस्ट्रेशन, फिर मॉड्यूल में फिर एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, फिर May 18 में क्वेश्चन आ गया, फिर नवंबर 22 में क्वेश्चन आ गया, फिर सितंबर 25 में क्वेश्चन आ गया। और आप प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी देखेंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, May 23 RTP, May 25 एग्जाम में आ गया, मॉड्यूल में एक और क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, देन ये यहां तक
तो ये बड़ा बार बार पूछने वाला या बार बार टेस्ट होने वाला टॉपिक लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस मैथ्स का अलजेब्रा थोड़ा सा ट्विस्ट करके यूज किया गया है। देखें क्या बोलता है। पहले कंपनी एक्स की बात करते हैं, फिर वाई की बात करते हैं। पहले एक्स और वाई के इनकम स्टेटमेंट जरूर साथ में बना देंगे। तो एक काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट तो बना ही देते हैं। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट, कंपनी एक्स पार्ट 1, कंपनी एक्स एंड वाई, सेल्स होगा लेस, फिर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, उससे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस वो छोटी सी ट्रिक्स आनी चाहिए। ट्रिक्स भी ऐसे कुछ नहीं, लिवरेज का फॉर्मूला आना चाहिए यूज करना। इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स रेट, ईएटी, नंबर ऑफ शेयर होंगे तो यूज कर लेंगे। सबसे पहले कंपनी एक्स, कंपनी एक्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या दे रखा है देखते हैं। कंपनी एक्स, एक हमें दे रखा है वीसी, कितना दे रखा है, 72,000, तो वीसी फिल ही कर देते हैं, 72,000। एक हमें दे रखा है फिक्स कॉस्ट 35,000, एक हमें दे रखा है इंटरेस्ट 12,000, टैक्स रेट दोनों की 30% है, एक साथ ही लगा देते हैं, 30 अलग भी हो सकती है, तो फिर इनकम स्टेटमेंट में ध्यान रखेंगे। एक और डेटा दिया है डीएफएल, डीएफएल कितना दिया है, 4:1। इधर क्या दिया है इन्होंने, इधर दिया है वीसी 65% ऑफ सेल्स, तो यहां इन्होंने वाई के केस में 65% दिया है, एक्स में नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका 6,000 है, इनका डीओएल दे रखा है, कंपनी वाई का डीओएल दे रखा है 5:1, और टैक्स रेट है, सेल्स दे रखी है 1,45,000। तो वाई तो बड़ा आसान सा लग रहा है, बोला पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओ, नंबर ऑफ शेयर नहीं, ईएटी तक निकालना है, बस छोटा सा ये काम है। सेल्स ये 65% नहीं है, सिर्फ वाई के 65% है, वीसी एक्स की 65 नहीं है। कैसे शुरुआत करें, देखने से समझ में आया, एक ही डेटा है एक्स का, क्या एक ही डेटा है एक्स का, दैट इज योर डीओएल, जो हमें यूज करना है। डीओएल में सॉरी डीएफएल, डीएफएल का फॉर्मूला, अच्छा प्रेफरेंस नहीं है, तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, डीएफएल इज इक्वल्स टू, डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये तो ना तो ईबीआईटी है ना ही ईबीटी है, तो करेंगे कैसे, तो एक काम करते हैं सर, एक को एक्स मान लो, एक को एक्स माइनस 12,000 मान लो, या एक्चुअली इन्होंने यहां क्या यूज किया है, यहां इन्होंने डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 4/1। इंटरेस्ट हमारे पास एक्स का ऑलरेडी है 12,000, वैल्यूज इनपुट करी, ईबीआईटी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 12,000। बस इतना सही ट्विस्ट, इतना सही ट्रिक है, और कुछ भी नहीं। वो नीचे वाले डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो, बाकी की वैल्यूज अपने आप धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल्स टू 3 ईबीआईटी 48,000, सो ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 1 and 6 16,000। लीजिए जी, एक बार ये वैल्यू आ गई 16,000, तो यहां ये 16,000 इनपुट करते ही ये हो गया 4,000, ये हो गया 1,200, ये हो गया आपका 2,800। अब ऊपर वाला वैल्यू फिल करना है, ये 16 है तो बैकवर्ड वर्किंग करेंगे, तो ये हो गया 151,000, ये बैकवर्ड और ऊपर गया, कुछ करना ही नहीं था, इट्स 123 2,800। बस इतना था, छोटा सा तो क्वेश्चन था, 2,800 डन ईबीआईटी। वाई में तो और भी आसान था, वाई में क्या दे रखा है, 65% दे ही रखा था,
145,000 into 0.65 equals to 94,250. सब्ट्रैक्ट किया 145,000 माइनस इक्वल्स टू 50,750. अब कैसे आगे बढ़ेगा? फंस गए? कोई बात नहीं, कोई फंसने की जरूरत नहीं थी. डीओएल का फॉर्मूला था, इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इज इक्वल्स टू 5/1. तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ चुका था 50,750. तो EBIT विल बी इक्वल्स टू 50,750 divided by 5 equals to 10150. 10150 यानी ये हो गया 600 बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज 40,650 बैलेंसिंग फिगर. दिस इज 4,150 का 30%, 1245 सब्ट्रैक्ट किया 0592905. दैट्स इट. तो एक ना एक कोई लिवरेज होगा जिसको आप क्या करना है, आपको अलजेब्रा की तरीके से एक्स वाई यूज करके या आप उन्हीं को डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज इनपुट करके मिसिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं. इसीलिए मैंने इस टॉपिक का हेडिंग दिया मिसिंग वैल्यूज. आपको लिवरेज के फॉर्मूले में क्या करना है, ट्विस्टिंग अर्थमेटिक अलजेब्रा का यूज करना. अब बोला एमओएस निकालो दोनों कंपनीज का, तो एमओएस निकालिए और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालिए. अगर सेल्स चेंजेस बाय 25% हम पॉजिटिव ही मान रहे हैं, तो दो चीजें मांगी है इन्होंने. सेकेंड पार्ट टू एमओएस अभी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. एमओएस इज इक्वल्स टू 1/DOL इंटू 100. सो एमओएस फॉर एक्स, डीओएल कहां है, डीओएल तो दे ही रखा नहीं, दे रखा था, तो यहां कैलकुलेट करते हैं. डीओएल इज इक्वल्स टू 1 नीचे ही कैलकुलेट करते हैं. डीओएल इज इक्वल्स टू डीओएल एक्स के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन है 51 and 16. 51,000 and 16,000 gives us divided by 16 is equals to 3.1875. So MOS of X will be equals to 1/3.1875 और ये परसेंटेज में होता है is equals to 31.37%. नेक्स्ट एमओएस ऑफ वाई ऑलरेडी हमारे को डीओएल ही दे रखा था 1/5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20%. खत्म, गिवन ही था. सेकेंड पार्ट थ्री क्या बोलता है, इजी से पार्ट थे आज. परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है पॉजिटिव 25% और हमें पूछा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है. ये क्वेश्चन है. डीसीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. दोनों वैल्यूज अवेलेबल है एक्स और वाई के लिए. दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया DCL मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ये हमने बहुत प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन. तो पहले DCL निकालते हैं x का विच इज इक्वल्स टू 51,000 डिवाइडेड बाय EBT इज 4,000 which is equals to 51 divided by 4 is equals to 12.75. Okay. And DCL of Y is equals to I think 5750 and 4150. 5750 and 4150. Let's see कितना आता है. 5750 divided by 4150 equals to और सा नंबर है, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा चला लेंगे. Therefore percentage change in EPS X will be equals to 12.75 multiplied by positive 25% is equals to 318 positive 318.75%. परसेंट में ही रहेगा
and percentage change in EPS for Y will be equals to 12.23 multiplied by positive 25%. राउंड ऑफ का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, चला लेंगे. 12.23 multiplied by 25, 305.75%. लेट्स चेक द आंसर्स. आंसर्स एक बार मैच कर लेते हैं. 31 point, this is right, this is also right, this is also right. What happened? 305.72, that round off का difference 31.37, 20, correct, everything is correct. Okay, done, everything is done. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 डन. हमने एक फॉर्मूला यूज किया, डेरिवेशन आ रहा है 2-3 सेशन के बाद में. इनकम मिसिंग वैल्यूज कैसे लिवरेज को अर्थमेटिक एल्जेब्रा को यूज करके आप अपना इनकम स्टेटमेंट पूरा कर सकते हो, ये भी हमने सीखा. परसेंटेज चेंज वाला ये पैटर्न हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन और तरीके सीख लिए. तो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 12. आज बस इतना ही वैसे है हमारे पास में, बहुत ज्यादा नहीं है. तो अब ये 12, 13, 14, 15 एंड जो प्रैक्टिस असाइनमेंट के आपको अभी मैंने बोले हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये सब आप ऑल कर सकते हैं, जरूर करिएगा. कोई डाउट हो फील फ्री टू कनेक्ट. नंबर पे भी आप डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पे हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं. लेट्स गो फॉर प्रैक्टिस क्लास असाइनमेंट. तो पूरे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास समय है. फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. ए का डेटा दिया, बी का डेटा दिया, दोनों के वीसी दे रखे हैं 60% वीसी रेशियो एंड 50%. ओके. दोनों का इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है 20,000, 1 लाख. दोनों के DOL दे रखे हैं 5, 2. DFL दे रखे हैं 2, 3 एंड 2. एक और क्वेश्चन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लिवरेज. हायर द बेटर, लोअर द बेटर आ रहा है नेक्स्ट सेशन में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के साथ में, वो भी देखेंगे. टैक्स रेट दोनों का 30%, अलग भी हो सकता है, क्वेश्चन दे सकता है. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट EBIT, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, आइडेंटिफाई विच कंपनी इज बेटर प्लेस विथ रीजन बेस्ड ऑन लिवरेज. लो जी, लिवरेज हायर द बेटर या लोअर द बेटर, हमारे को वो भी समझना पड़ेगा. और इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाना है. तो पहले तो इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं. कहां से शुरू करेंगे? नंबर के नाम पे एक ही नंबर मिला हुआ है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एक ही लिवरेज में आता है, दैट इज DFL. तो वहीं से शुरू होगा. पहले करते हैं कंपनी ए के लिए. कंपनी ए, कंपनी ए, DFL इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट. प्रेफरेंस को भूल जाते हैं, प्रेफरेंस है नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं, इग्नोर. नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि फिर तो दो वेरिएबल मिसिंग हो जाएंगे. 3 इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस 20,000. EBT होता है तो उसको स्प्लिट कर दिया, EBIT माइनस इंटरेस्ट. 3 EBIT माइनस 60,000 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, पूरे को करिएगा, ये गलती कर लेते हैं, सिर्फ आगे वाले फर्स्ट EBIT को करते हैं, 20 को एज इट इज ले लेते हैं. EBIT, so therefore EBIT is equals to 30,000. 30,000 डन. अब हमारे को क्या दे रखा है? देखो EBIT आ गया, इंटरेस्ट है, EBT आ जाएगा, टैक्स रेट है, EAT आ जाएगा. अब EBIT के ऊपर जाना है, उसके लिए काम आएगा DOL. DOL क्या होता है? इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कितना दे रखा हमें? 5 times. Therefore contribution is equals to 5 times of 30,000 equals to 1,50,000. लो जी, ये आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, EBIT आ गया, बीच का फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा. अब कंट्रीब्यूशन है और ऊपर जाना है, सेल्स निकालना है. क्या फिगर गिवन है? VC रेशियो. VC रेशियो का हमें रिलेशनशिप पता है. VC रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस PV रेशियो. ये 60% दे रखा है, 60 है, बिल्कुल 60 है. Therefore PV ratio is equals to, which is contribution upon sales.
into 100 will be equals to 40%. VC 60 है तो contribution 40. Therefore sales will be equals to contribution है, PV ratio है, missing क्या है, sales. 1,50,000 क्रॉस मल्टीप्लाई में राइट साइड गया और कंट्रीब्यूशन के नीचे आ जाएगा 40%, तो दिस इज इक्वल्स टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 40%, 3,75,000. एक बार सेल्स आ गई उसके बाद हमारा पूरा इनकम स्टेटमेंट बन सकता है. इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ए एंड बी. सेल्स एक बार ए को कंप्लीट करते हैं, 3,75,000 लेस VC at the rate 60%, $3,75,000 into 60%, 225. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, या 40% भी कर सकते थे. 150 माइनस लेस फिक्स कॉस्ट, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर बना देते हैं. एक्स के लिए 60% है, वाई के लिए नहीं है. बैलेंसिंग फिगर बना देंगे. ईबीआईटी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, अभी हमने कितना 30,000 डीएफएल को यूज किया हमने, 30,000 लेस इंटरेस्ट गिवन था 10,000, ईबीटी आया बी हाउ मच 10,000 20,000. correct. 20,000 EBT 10,000 less tax. What is the rate? Tax rate 30%. 30% is the tax rate, 3,000. This is your EAT 7,000. I hope ये मैच हो जाना चाहिए हमारा. 30,000 375 120 क्या पूछा था? फिक्स कॉस्ट. हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं. 120 मैच हो गया जी, सब कुछ मैच हो गया. अब हमें करना है कंपनी बी के लिए. कंपनी बी सारा डेटा एज इट इज है, वर्किंग एज इट इज हो जाएगी. तो डीएफएल यहां क्या दे रखा है 2 और इंटरेस्ट है 1 लाख. 2 ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 1 लाख. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 EBIT माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू EBIT. प्रैक्टिस हो गई ये तो हमारे लिए. देयरफॉर EBIT इज इक्वल्स टू 2 लाख. DOL भी 2 ही दे रखा है, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू DOL अपॉन EBIT is equals to 2. Therefore EBIT है, contribution will be equals to 2 multiplied by 2 lakh gives us how much? 4 lakh. contribution आ गया. and sales will be equals to 4 lakh divided by VC ratio 50% है, तो PV भी 50% हो जाएगा. 50% gives us 8 lakh. वैल्यूज डालते हैं, इनपुट 8 लाख 4 लाख 50%, ये भी 50% 4 लाख. फिक्स कॉस्ट का हमें पता नहीं, पर कंट्रीब्यूशन EBIT 2 लाख है तो वो 2 लाख हो गया. ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 2 लाख. इंटरेस्ट 1 लाख दे रखा है, ये रह गया 1 लाख. 30,000 लेस होगा, दिस विल बी योर 70,000. हमारे पास में आंसर्स देख लेते हैं, मैच करते हैं. 2 लाख 8 लाख एंड 2 लाख. इसी के साथ सारे आंसर्स मैच हो गए. बोलता है विच कंपनी इज बेटर प्लेस्ड. अब बेटर कैसे प्लेस करेंगे? क्वेश्चन ये आता है कि हायर द DOL इज बेटर और लोअर द DOL इज बेटर. इन आवर केस बोथ DOL एंड DFL आर हायर फॉर कंपनी ए. अभी मैंने पूरा इंटरप्रिटेशन तो डिस्कस नहीं किया कि DOL नेगेटिव इनफाइनाइट हो सकता है क्या, पॉजिटिव इनफाइनाइट हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है. ये इंटरप्रिटेशन क्या है, ये नेक्स्ट सेशन में लेंगे हम.
बड़ा डिटेल में पूरा एक चार्ट वार्ट बनाएंगे और सब चीजें समझेंगे, ब्रेक इवन के बाद करेंगे ये, क्योंकि वो ब्रेक इवन से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, एमसीक्यू मिक्सअप होकर आएगा, लिवरेज और ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आएगा। तो वो इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा, वो ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस कर लेंगे उसके बाद, यानी कि ऑलमोस्ट लास्ट में आएगा, ऑलमोस्ट लास्ट में जब हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे होंगे तब आएगा। तो अभी एट प्रेजेंट इसको कैसे कंप्लीट करें, तो एक चीज हमें समझ में आई, जितना लिवरेज हायर होगा उतनी ही परसेंटेज चेंज डिपेंडेंट की ज्यादा होगी। अगर डीओएल की बात करूं, इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहां पर कंपनी ए की बात करूं तो अगर 1% सेल्स इंक्रीज डिक्रीज होता है तो ईबीआईटी 5% मूवमेंट होता है, जबकि बी के केस में ओनली 2% मूवमेंट होगा। सेम इज विद द केस ऑफ डीएफएल, जब ईबीआईटी मूवमेंट करेगा तो ईपीएस कितना मूव करेगा, ए के केस में 3 गुना मूव करेगा, जबकि बी के केस में ओनली 2 टाइम्स मूव करेगा। ओवरऑल किसका ज्यादा मूवमेंट होगा, ए का ही ओवरऑल ज्यादा मूवमेंट होगा। अब यहां तो चलो ए दोनों केस में हायर है, डीओएल भी और डीएफएल भी। अगर डीओएल एक का हायर और डीएफएल दूसरे का हायर हो तो क्या होगा, विच वन इज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ये हम बात करेंगे जब हम इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। हैं जी, बिल्कुल है, एमसीक्यू के लिए वो प्रिपरेशन करेंगे लास्ट में। एट प्रेजेंट हमें समझ में आ गया, गिवन डेटा के साथ में हम ये बोल सकते हैं ए के परसेंटेज चेंज के डेविएशन डिपेंडेंट के हायर होंगे, और जब हायर होंगे तो अनसर्टेनिटी डेविएशन ज्यादा होगी, तो यानी कि रिस्क कहां ज्यादा है, सिंस डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल, तीनों, डीसीएल भी निकाल सकते हो, इज हायर फॉर कंपनी ए, it is more risky, thus कंपनी बी इज बेटर, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क लेना वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है, रिस्क जितना कम होता है वो उतना बेटर होता है। इसको ईएटी पे आंसर नहीं करना था कि ईएटी बी का ज्यादा है इसलिए हायर है, इट बेस्ड ऑन लिवरेज पूल है। दस कंपनी बी इज बेटर प्लेस्ड, जितना रिस्क कम होता है बिजनेस के लिए वही सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है। दस कंपनी इज बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ या बेस्ड ऑन लिवरेज। अभी हम समझेंगे, और भी बहुत सारे लिवरेज, 1 हो तो क्या होगा, 0 से 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होगा, आएगा लास्ट में करेंगे। अभी हमारे लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था, 1 लाइनर आंसर का 1 मार्क्स जरूर रहेगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। एक काम करते हैं, ये 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे और इसको आज यहीं क्लोज करते हैं। एक और बैक टू बैक सेशन ले लेंगे जिसमें हम अभी हमने 10, 11, 12 किया है, नेक्स्ट सेशन में हम 13, 14 एंड 15 ले लेंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन में ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक सेशन इसमें लगाएंगे, एक सेशन ब्रेक इवन पॉइंट में लगाएंगे 2, एक सेशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी में लगाएंगे 3, एक सेशन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में लगाएंगे 4, एक सेशन ये मिसलेनियस क्वेश्चन है जहां प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे 5, और एक सेशन और लगेगा हमारा जिसमें हम ये केस स्टडी करेंगे। इजी सी केस स्टडी है, बहुत फटाफट हो जाएगी, 15, 20, 25 मिनट की केस स्टडी है, पढ़ने में समय लगता है और कुछ भी नहीं। तो 5-6 केस सिचुएशन है। अच्छा, इस केस स्टडी के साथ में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लिवरेज भी देख लेंगे। तो हमारे पास में 6 सेशन और है, 9 कर चुके हैं टोटल। हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने 4-5 लेक्चर तो स्टार्टिंग में बेस बनाने में लग गए। अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा, लिवरेज के बाद हम टाइम वैल्यू पे भी जाएंगे, देन उसके बाद में दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे। होपफुली सबको समझ में आ रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कनेक्ट, और वर्कशीट्स वगैरह, बुक वगैरह आपके पास में, नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक है, वहां से ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में वापस मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम नेक्स्ट सेशन में, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। 14 में एक नया और पॉइंट है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, वो थोड़ा सा देख लेंगे। यहां पर डिबेंचर बैंक लोन मिसिंग है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नया क्वेश्चन आई थिंक सितंबर 25, रिसेंट एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सब करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। टिल देन
टिल दैट टाइम टेक केयर, डन फॉर टुडे।